हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे RSCIT का जो एग्ज़ाम हुआ है। RSCIT का जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी 2024 का, इसके पेपर की डिस्कशन करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ द ओपनिंग द टास्क मैनेजर इन विंडोज़। दोस्तों, टास्क मैनेजर को खोलने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का इस्तेमाल करते हैं। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए हम जो शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं वो है कंट्रोल एल्ट और डिलीट। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल एल्ट डिलीट का हम यूज़ करते हैं, जिससे हम हमारे कंप्यूटर के अंदर टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है जो है हमारा, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्या है। दोस्तों, ये जो गूगल ड्राइव होती है, ड्रॉप बॉक्स होते हैं, और ये किसके एग्जाम्पल है। दोस्तों, ये है एग्जाम्पल है हमारे क्लाउड स्टोरेज के हैं। दोस्तों, क्लाउड स्टोरेज के हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए किसी पेपर के अंदर प्रत्येक B2 से लेके B7, तो टोटल कितने हो गए 6। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 है, सभी के लिए पेपर अंक 100 है। तो हम इसके लिए जो परसेंटेज का फॉर्मूला होगा, दोस्तों जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया हुआ है आपको। तो वो कैसे है, सम इक्वल टू B2 से लेके B7 तक होगा, और फिर उसके बाद में डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई बाई 100। दोस्तों, परसेंटेज के लिए हम 100 का यूज़ करते हैं इस तरह से। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता से ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति, मतलब संदेश की प्रति के लिए बात कर रहे हैं, तो प्राप्तकर्ता को भेज दी जाए तो प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ता को दिखाई नहीं देता। दोस्तों, दिखाई नहीं देने के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, कार्बन कॉपी। कौन सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जिसमें दिखाई देता है वो तो होता है CC, और जिसमें दिखाई नहीं देता वो कौन सा होता है, BCC। तो इसका आंसर होगा हमारा C ऑप्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DNS सेवा, DNS सेवा को संबंधित में अनुवाद करती है। दोस्तों, डोमेन नेम, यहाँ पे तो आएगा डोमेन नेम और यहाँ पे आएगा IP। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वो है करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, डोमेन नेम और IP। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई-मित्र सेवा पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। कौन सी सेवाएं हैं जिसका लाभ उठाया जा सकता है। ई-मित्र के माध्यम से हम बिल का भुगतान कर सकते हैं, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, और शिकायत के लिए भी। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन डी होगा, तो इसके लिए ऑप्शन डी आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नया क्वेश्चन है हमारे लिए, नए दस्तावेज को विंडोज़ में खोलने की शॉर्टकट की कौन सी है। दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को नए विंडो के अंदर खोलने के लिए इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो कौन सी होती है, नए विंडो को खोलने के लिए इसकी जो शॉर्टकट की होती है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा करेक्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स और विंडो। नई डॉक्यूमेंट्स और विंडो को ओपन करने के लिए हम जनरली इसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल N का। और हमें उसी नए विंडो के अंदर पुरानी फाइल्स को ओपन करना है, तो उसके लिए जो ओपन करते हैं उसके लिए हम कंट्रोल O का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, SSO पोर्टल। दोस्तों, SSO पोर्टल की बात की जा रही है, निवासी लॉगिन के माध्यम से कौन कौन सी सेवाओं का लाभ ले सकता है। वेब पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, राजस्थान संपर्क एप्लीकेशन का माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। दोस्तों, ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, फेसबुक भी एक सोशल मीडिया का, लेकिन जो हमारा अमेजन है वो किसका है, ई-कॉमर्स का आंसर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। कौन सा होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2010 के अंदर एनिमेशन टैब में समूह को ओपन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा पूर्वावलोकन। दोस्तों, इनका यूज़ करके हम एनिमेशन के अंदर चीज़ों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये होता है प्रीव्यू।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 2010 के चार्ट में कौन से एक्सेल MS एक्सेल के 2010 के चार्ट में निम्नलिखित में से दोस्तों चार्ट की बात करें तो चार्ट के अंदर हमारे पास में अलग अलग टाइप्स के ग्रिड लाइंस अवेलेबल होती है और हमारे पास में डेटा एक सीरीज बनी होती है जिसके हम डेटा की सीरीज लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स, दोस्तों ओपन सोर्स की बात करते हैं तो ओपन सोर्स कौन सा ऑपरेटिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, दोस्तों ओपन सोर्स की बात करते हैं तो ये जो ओपन सोर्स नेटवर्क होते हैं, ओपन सोर्स मोबाइल नेटवर्क होते हैं, वो विंडोज़ तो हमारा ओपन सोर्स नहीं है और एप्पल भी नहीं है। ओपन सोर्स वो होता है हमारा एंड्रॉयड होता है। तो ये जो एंड्रॉयड हमारा ओपन सोर्स होता है, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर नहीं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, स्नैप असिस्ट, दोस्तों स्नैप असिस्ट 2000 विंडोज़ 10 में का मतलब क्या होता है, दोस्तों स्नैप असिस्ट का मतलब होता है हम किसी भी विंडो के अंदर बहुत सारी विंडोज़ या 4 विंडो को एक साथ में ऑपरेट कर सकते हैं। 2 विंडो एक साथ ऑपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्नैप असिस्ट का यूज़ करते हैं। तो एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो को चलाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंट के तहत सभी पृष्ठों का पंक्ति और कॉलम को दोहराना चाहते हो तो किसका यूज़ करोगे, दोस्तों इसके लिए हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट टाइटल का यूज़ करते हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्रिंट टाइटल का। पेज ओरिएंटेशन आपके 2 टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप मोड। तो इस टाइप से जो हमारे पास में पेज होता है वो तो पोर्ट्रेट होता है और इस टाइप से जो होता है वो हमारा लैंडस्केप होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के अंदर डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, दोस्तों इसका जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होगा वो PPTX होगा। ये हमारा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, पावर पॉइंट में 2010 में एक ऑब्जेक्ट पर कस्टम एनिमेशन कैसे लागू किया जा सकता है। दोस्तों कस्टम एनिमेशन लागू करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्स्ट को मेन्यू में जाके कस्टम एनिमेशन का चयन कीजिए। यही इसका करेक्ट आंसर होगा जिसका हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इस पर चुन सकते हैं और इस पर कस्टम एनिमेशन को लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा राष्ट्रीय पेमेंट भुगतान, राष्ट्रीय NPCI, दोस्तों NPCI के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को लॉन्च किया है तो हमें रुपए के कार्ड को क्या किया है, इससे लॉन्च किया है, तो इसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं। एक्सेल 2010 के अंदर किस फंक्शन का उपयोग रेंज में सबसे अधिक मूल्य बढ़ाने के लिए, दोस्तों मूल्य बढ़ाने के लिए हम मैक्सिमम का यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ के अंदर जो मैक्सिमम कीज़ होती है वो कौन सी होती है, मैक्स होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ई गवर्नेंस पहली कौन सी है, दोस्तों ई गवर्नेंस के लिए इसका करेक्ट आंसर होगा सारी की सारी, ये सारी की सारी क्या होती है, ई गवर्नेंस के अंदर आती है, जिसमें राजमेघ भी आता है, राजनेट भी आता है और राज सेवा द्वार भी आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल में संप्रेषण में आने वाली कौन सी BCC का विस्तार किस रूप से किया जाता है, दोस्तों इसका अभी मैंने बताया है आपको, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की सुरक्षा के संदर्भ में DNS पॉइजनिंग क्या होती है, दोस्तों DNS पॉइजनिंग जो होती है हमारी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी नेविगेटिंग कहलाती है। और DNS पॉइजनिंग क्या होती है, जो हमारे डोमेन नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम के साथ में कोई भी अगर छेड़छाड़ी कर देता है या फिर उस डोमेन नेम सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, बदल देते हैं, तो वही क्या कहलाती है हमारी, इसके अंदर आ जाती है डोमेन नेम सिस्टम। तो ये क्या होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नेम, डोमेन नेम सिस्टम DSN में गलत जानकारी डालना हमारा क्या किसमें आता है, DNS पॉइजनिंग के अंदर। साइबर सुरक्षा में फिशिंग हमलों का प्रमुख लक्ष्य क्या है, दोस्तों नेटवर्क को क्षति पहुंचाना ही इसका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। तो इसका आंसर होगा जो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन शिक्षा के संदर्भ में MOOC का क्या अर्थ है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका पूरा का पूरा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दस्तावेजों के प्रसंस्करण और कंप्यूटर दृष्टि के क्षेत्र में OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है। दोस्तों ई गवर्नेंस, कार चलाना ई गवर्नेंस में नहीं आती, सब्जी खरीदना ई गवर्नेंस में नहीं आता, टी शर्ट प्रिंट करना भी ई गवर्नेंस में नहीं आता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक ऑप्शन ए। दोस्तों हमारे 35 के अंदर 35 में से हम कोशिश करते हैं हमारे 35 क्वेश्चन एकदम सही हैं और सटीक जानकारी है। तो इसके लिए आपके पास में किसी भी प्रकार की सीरीज हो ABCD, तो इन सारी की सारी सीरीज के अंदर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आंसर मैच कर सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ब्लैंक नॉलेज, एक क्वेश्चन पे हमें डाउट था जिसके बारे में हम जल्दी ही बात करेंगे। अगर उसका कोई आंसर आता है या आंसर की आती है ऑफिशियल, तब हम उससे मैच करके आपको इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद।